शहर में आज अब तक के सर्वाधिक 2163 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसमें से 115 पॉजिटिव केस पाए गए। वडोदरा शहर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा पिछले 24 घंटे में 2163 सैंपल लिए गए, जिसमें से 2048 नेगेटिव आए हैं, जबकि 115 सैंपल पॉजिटिव आए हैं। जिसके साथ ही शहर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6762 हो गई है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि उनमें से 5397 संक्रमित रिकवर हो चुके हैं और सिर्फ 1239 कोरोना संक्रमित शहर के विभिन्न अस्पतालों में इलाज ले रहे हैं, जिसमें से 1035 मरीजों की स्थिति स्थिर बनी हुई है। 147 संक्रमित ऑक्सीजन पर है, 57 संक्रमित वेंटिलेटर पर है। पिछले 24 घंटे में 75 संक्रमित कोरोना से रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद 5397 कुल संक्रमित कोरोना से रिकवर हो चुके हैं। सूत्रों से मिली खबरों के अनुसार वडोदरा शहर में कोई आईएएस अधिकारी आने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ऐसे में नलिन उपाध्याय के बाद अब आईएएस स्वरूप पी द्वारा नए म्युनिसिपल कमिश्नर के तौर पर चार्ज संभाल लिया गया है, जिनसे शहरवासियों को कई उम्मीदें हैं। वडोदरा शहर में समस्याओं की भरमार है और ऐसे में यहां म्युनिसिपल कमिश्नर नलिन उपाध्याय का तबादला कर दिया गया है। अब नए म्युनिसिपल कमिश्नर स्वरूप पी को नियुक्त किया गया है और आज से नए म्युनिसिपल कमिश्नर के रूप में नवनियुक्त आईएएस अधिकारी स्वरूप पी ने चार्ज संभाल लिया है। एक और वडोदरा शहर स्मार्ट सिटी योजना के तहत विकसित हो रहा है, वहीं दूसरी ओर शहर में कई समस्याओं की चुनौती है। ऐसे में अब वडोदरा शहर के लोगों ने विदेश से खास ट्रेनिंग लेकर लौटे आईएएस अधिकारी स्वरूप पी पर नजर गड़ाई है। नए म्युनिसिपल कमिश्नर अपने नॉलेज का इस्तेमाल कर किस तरह वडोदरा शहर को स्मार्ट सिटी बनाते हैं और यहाँ की समस्याओं को सुलझाते हैं, उस पर सभी की निगाहें रहेगी। नमस्ते, आज हूँ वडोदरा म्युनिसिपल कमिश्नर तरीके आज चार्ज लीधું છે। મને ખૂબ જ આનંદ થાય છે કે સરકારે મને આ જવાબદારી સોંપ્યું છે। સંસ્કારી નગરી અને ઐતિહાસિક શહેરમાં આવવા માટેનો આજે સેવા કરવા માટેનો મોકા મળ્યું છે। આ બદલ હું બધાને આભારી છું, જે અહીંયાના પ્રજાજનો, મીડિયાના મિત્રો, ચૂંટાયેલી પાક બધા સાથે ભેગા મળીને અત્યારે હાલના જે પડકારો છે એમાં પણ આપણા આપ સૌના સહકારથી બહાર આવવા માટેનું ચોક્કસ પૂરતો પ્રયત્ન કરીશ। એટલે આપ સૌને સાથે મળીને જ કરવાનું છે એક્શન પ્લાન, પણ વિકાસ અટકી ના જાય, વિકાસનું વેગ હજુ વધારે આવે એ માટે પૂરતો પ્રયત્ન કરીશ। અન્ય શહેરોમાં અને આખા વિશ્વમાં જે કંઈ ગુડ પ્રેક્ટિસીસ છે તો એ આપણા વડોદરામાં પણ એનું અમલીકરણ કરવા માટે પ્રયત્ન કરીએ। આભાર। वडोदरा महानगरपालिका के नवनियुक्त म्युनिसिपल कमिश्नर स्वरूप पी के चार्ज संभालते ही मेयर डॉक्टर जिगीशा सेठ, डिप्टी मेयर डॉक्टर जीवराज सिंह चौहान, स्थायी समिति के अध्यक्ष सतीश पटेल समेत के पदाधिकारियों ने उनसे शुभेच्छा मुलाकात की। फूलों का गुलदस्ता देकर शहर में नए कमिश्नर का स्वागत करते हुए वडोदरा शहर की भौगोलिक स्थिति पर उनसे चर्चा भी की गई। आज नवा महीनानी शुरुआत અને એ દિવસે જ કમિશનર શ્રી પી સ્વરૂપ વડોદરા શહેરનો ચાર્જ સંભાળ્યો છે। એમને શહેર વતી પ્રથમ નાગરિક તરીકે અને અમારી સૌ ટીમ તરીકે એમને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ પાઠવી અને આપણું વડોદરા શહેર જે કલા નગરી અને સાંસ્કૃતિક નગરી એમાં એમને વેલકમ કરીએ છીએ। સાથે સાથે જ શહેરમાં જે અત્યારે પડકારો તો છે જ, દરેક શહેરમાં રહેવાના અને ચોમાસામાં થોડા વધારે રહેવાના, કોવિડની મહામારીના પણ પ્રશ્નો છે, સાથે જ વરસાદને લીધે પાણીજન્ય રોગો થાય એ બી પ્રશ્નો ઉદ્ભવશે અને વરસાદ આવે એટલે સ્વાભાવિક છે કે રોડ રસ્તા થોડાક જૂની ડ્રેનેજ લાઈનો ઉપરના ભૂવા એવા બધા પ્રશ્નો છે, પરંતુ મને ચોક્કસ ખાતરી છે કે સૌ સાથે હળીમળીને આ બધા પ્રશ્નોનો સામનો કરીશું, ઉકેલ લાવવાનો પ્રયત્ન કરીશું અને કોરોનાની મહામારીમાંથી પણ સૌ સાથે મળીને અમારી ટીમ અને સૌ કોર્પોરેટર સાથે નિભાવીશું। सरकार ने आज स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के परिणाम घोषित किए हैं, जिसके टॉप 10 में गुजरात के 4 शहरों ने बाजी मारी है। स्वच्छता के अलग अलग पैमानों पर हर वर्ष देश में स्वच्छ सर्वेक्षण किया जाता है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में देश के सबसे साफ शहर
के रूप में इंदौर ने फिर एक बार बाजी मारी है। देश के टॉप स्वच्छ शहरों की लिस्ट आज जारी हो गई है, जिसमें इंदौर लगातार 4 सालों से यानी 2017, 2018, 2019 और 2020 से टॉप पर रहा है, जबकि दूसरे नंबर पर गुजरात का सूरत शहर स्वच्छता के पैमानों पर खरा उतरा है। इस सूची में 5वें नंबर पर अहमदाबाद और 6ठे नंबर पर राजकोट है, जबकि 10वें नंबर पर वडोदरा शहर है। इससे पहले स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में वडोदरा का स्थान 79 था। वडोदरा ने 69 स्थान की छलांग लगाते हुए 10वां स्थान हासिल कर टॉप 10 में जगह बनाई है। टॉप 10 में गुजरात के 4 महानगरों को शामिल किया गया है। इस मौके पर शहर की मेयर डॉक्टर जिगीशा सेठ और नवनियुक्त म्यूनिसिपल कमिश्नर स्वरूप पी ने खुशी जताते हुए आने वाले दिनों में रैंकिंग में और भी सुधार किए जाने की कटिबद्धता जताई है। આજે મેં મહાનગરપાલિકામાં કમિશનર તરીકે ચાર્જ સંભાળ્યું છે અને મેયરશ્રી અને એમના તમામ ટીમને મેં ડિપ્ટી મેયરશ્રી, સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેન અને ટીમને શુભેચ્છા મુલાકાત પણ લીધી છે। સાથે સાથે શુભેચ્છા મુલાકાત સાથે મેયરશ્રીએ જણાવ્યું કે વડોદરાને સ્વચ્છતામાં 10મા ક્રમમાં આવ્યું છે અને 10મા ક્રમથી આપણા જેટલું આગળ વધી શકીએ એટલું આગળ વધવા માટેનો પણ પ્રયત્ન કરવા માટે પણ મને સૂચના આપી છે। એટલે વહીવટી પાક, ચૂંટાયેલા પાક બંને ભેગા મળીને હજુ આપણા વડોદરા મહાનગર વિકાસ થાય, હજુ વિકાસમાં વેગ આવે અને સ્વચ્છતામાં પણ આપણે હજુ આગળ વધીએ એ માટે પૂરતો પ્રયત્ન કરીએ। થેન્ક યુ। કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા સ્વચ્છતા સર્વેક્ષણ 1 મિલિયન ઉપરના જે શહેરો ગણવામાં આવ્યા એમાં ગુજરાતમાં જે 4 શહેરો આવ્યા એમાં વડોદરાને પણ ગૌરવવંતું 10મું સ્થાન પ્રાપ્ત થયું છે। અને આજે સવારે જ સોલિડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટના આપણા જે અધિકારીઓ હોય એ બધા સાથે પણ વાત થઈ, એમને પણ અભિનંદન આપ્યા અને કમિશનરશ્રી સાથે વાત કરીને આગળનું પ્લાનિંગ ચોમાસું છે એની સાથે પ્લસ ચોમાસું જાય પછી બી શું પ્લાનિંગ કરવું એ કરીને એમને મેં એવું પણ જણાવ્યું કે આ 10થી નંબર ઉપર લઈ જવાની આપની જવાબદારી બને છે। આપણા પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીએ પણ કહ્યું છે કે સ્વચ્છતાથી સ્વસ્થતા અને એમાં પણ સ્વસ્થ રાષ્ટ્ર બને એ તરફ આપણે જઈ રહ્યા છીએ। એટલે ચોક્કસપણે સૌનો સાથ, સૌનો સહકાર અને શહેરીજનોનો પણ સાથ લઈને આપણે એમાં આગળ ક્રમે આવીશું અને શહેરમાં જે અવિરત વિકાસ થાય છે એ કરતા રહીશું। ઓપન સ્પોટ આપણે જે ડેઝિગ્નેટ કર્યા છે એ છે, બાકી જે નાગરિકોએ કર્યા હોય એમને કોઈ ઓપન સ્પોટ બનાવવાનો અધિકાર નથી। આપણે જે સ્પોટ્સ ડેઝિગ્નેટ કર્યા ત્યાંથી જે 3 ટાઈમ કચરો ઉપાડવામાં આવે અને છેલ્લો રાત્રે 10, 10:30 સુધી પણ લેવામાં આવે એ જ સ્પોટ પર કચરો નખાવો જોઈએ। गणेश महोत्सव नजदीक है, लेकिन इस साल गणेश प्रतिमा के विसर्जन पर लगी पाबंदी के चलते गणेश प्रतिमाओं की बिक्री में काफी कमी आई है। वडोदरा शहर हर उत्सव को पूरी भक्ति, श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाता है, लेकिन इस साल कोरोना वायरस शहर पर और देश दुनिया पर हावी हुआ है। ऐसे में उत्सवों को मनाने पर पाबंदियां लग गई हैं। 22 अगस्त से गणेश महोत्सव शुरू हो रहा है, लेकिन प्रशासन ने सार्वजनिक रूप से गणेश विसर्जन पर पहले ही रोक लगा दी है। ऐसे में छोटी मिट्टी की गणेश प्रतिमाओं की स्थापना को तवज्जो दी जा रही है। साथ ही इस साल प्रतिमाओं की बिक्री में भी काफी कमी आई है। હું છેલ્લા 5 વર્ષથી અનિકેતભાઈ મિસ્ત્રીના ત્યાં મૂર્તિ બનાવવા માટે આવું છું અને તમે ખૂબ જ જાણી શકો છો કે અત્યારે મહામારી ચાલે છે, લોકડાઉન અને કોરોનાના લીધે, તો આપણે 1.5 ફૂટ જે સરકારે આદેશ પ્રમાણે આપણને મૂર્તિ બનાવવાની કીધી છે માટીની, એ લોકો ઘર ઘરે 1.5 ફૂટની જ કરે, મંડપ ના કરે, જેથી કરીને સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ રહે અને આપણે સરકારના મુજબ આપણે ઘરમાં જ આપણે વિસર્જન ગણપતિનું કરવાનું રહેશે તો ખૂબ જ સારું રહેશે અને જેથી આ મહામારીનો પણ આપણને ડર ના રહે અને લોકો સાવચેતી રહે। આ વર્ષે કોરોનાના લીધે મંદિર જેવો માહોલ છે અને મૂર્તિઓનું વેચાણ બહુ ઓછું છે। આ વર્ષે ગ્રાહકોનો રિસ્પોન્સ કેવો મળી રહ્યો છે? ગ્રાહકોનો રિસ્પોન્સ બહુ ઓછો છે આ વર્ષે કોરોના વાયરસના લીધે। ગયા વર્ષે વેચાણ સારું હતું, આ વર્ષે એનાથી બહુ ખરાબ મંદિર એવું છે। સરકારના આદેશ મુજબ 2 ફૂટમાં મૂર્તિ કીધેલી છે, ઇકો ફ્રેન્ડલી ઘરે વિસર્જન કરી શકે એના માટે। ગઈ ફેરી અમારી મૂર્તિઓ બધી ચાલતી હતી, આ બધી લોકડાઉનના કારણે અને આપણે લોકડાઉન કારણે કોરોનાના કારણે આ પેલી ગ્રાહકી બહુ ધીમ છે અને જે આવે છે એને ભાવ પૂછીને જતા રહે છે અને જે પીઓપી તો કમ્પ્લીટલી બંધ છે। એટલે આ મોટી ગ્રાહકો આવે ભાવ પૂછે છે, તમે મૂર્તિ જોઈ શકો, બધી એવી એવી જ લાગે છે પડેલી। ગઈ વખતે સરસ બધું વેચાણ હતું, આ વખતે બિલકુલ વેચાણ નથી। 10 થી 15% જ વેચાણ છે આ વખતે। બધી નાની નાની મૂર્તિઓ, ગઈ વખતે 15 ફૂટ, 20 ફૂટ, 25 ફૂટની બધી મૂર્તિ પ્રતિમા હતી શ્રીજીની, આ વર્ષે બધી નાની 2 ફૂટની થઈ ગઈ। અને લોકો ગ્રાહક આવે છે તો શું કહે છે?
ગ્રાહક તો એવું જ કહે છે નાની જોઈએ અમારે પીઓપીની સરકારે આપી નહીં અમને પરમિશન, એટલે પીઓપી અત્યારે ઓર્ડર પણ બધા કેન્સલ કરી દીધા અમને. સરકારના આદેશ મુજબ જે જિમ્મેદારી આપવામાં આવેલી છે પણ એ લોકોએ લેટ અમને જાણ કરી છે, એટલે આજુબાજુની દુકાનમાં જે પીઓપીની મૂર્તિઓ બધા વેચવાના હતા અને લાવેલા પણ છે, પણ એકચ્યુઅલી શું થયું કે એ લોકોએ પછીથી ડિક્લેર કર્યું કે પીઓપીની મૂર્તિનો બેન્ડ છે. તમે લોકોને શું સંદેશ આપવા માંગો? અમે તો એવું જ માનીએ છીએ કે માટીની જ મૂર્તિ સારી આપના પ્રદૂષણ ને પર્યાવરણના હિસાબે, ને માટીની મૂર્તિ ફક્ત 1, 1.5, 2 ફૂટ હદમાં હદ 2 ફૂટથી વધારે ઊંચી ના હોવી જોઈએ. कोरोना वायरस इन दिनों देश दुनिया को परेशान किए हुए हैं, लेकिन दुनिया में महामारी पहली बार नहीं आई है. इससे पहले भी कई वायरस हजारों लाखों लोगों की जान ले चुके हैं. आइए इस विशेष रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि अब तक कौन कौन से वायरस मनुष्य पर खतरा बनकर सामने आ चुके हैं. दुनिया भर में अब तक कोरोना के 2 करोड़ से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं. 7.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है. भारत में 30 जनवरी को कोरोना का पहला केस सामने आया था और उसी दिन WHO ने कोरोना को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित भी किया था. ये छठा मौका है जब WHO ने इंटरनेशनल स्तर पर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित की है. तो आइए आज आपको बताते हैं कि अब तक कौन कौन से वायरस ने दुनिया पर अपना कहर ढाया है. इन वायरस में मार्बर्ग, नीपाह, सार्स, हैंड्रा, बर्ड फ्लू, इबोला और कोरोना जैसे वायरस शामिल है. उस वक्त मार्बर्ग ने 80%, नीपाह ने 78%, हैंड्रा वायरस ने 57% मरीजों की जान ली थी, जबकि कोरोना से अब तक सिर्फ 3.5% मरीजों ने जान गंवाई है. कोरोना को लेकर राहत की बात यह है कि इसका डेथ रेट बाकी संक्रमणों के मुकाबले काफी कम है. डेथ रेट के मामले में सबसे खतरनाक वायरस मार्बर्ग था. लेकिन कोरोना पहला ऐसा वायरस है जो दुनिया के 215 देशों और द्वीपों तक फैला है. इससे पहले किसी भी वायरस का प्रकोप इतने देशों तक नहीं फैला. कोरोना की चपेट में आए 3.5% लोग अब तक जान गंवा चुके हैं. पिछले 60 साल में वायरस संक्रमण की जितनी बड़ी बीमारियां आई, उनमें कोरोना सबसे ज्यादा देशों तक फैला है. इसके एक मरीज ने औसतन 1.5 से 3.5 लोगों तक संक्रमण फैलाया. यह ऐसा पहला वायरस है जो बिना ब्रेक के 6 महीने से लगातार फैलता ही जा रहा है. अगर इतिहास में नजर डालें तो मार्बर्ग 53 साल पहले 1967 में सर्बिया और यूगोस्लाविया में सबसे पहले सामने आया था. 1967 से लेकर 2014 तक इस वायरस के मामले सामने आते रहे. 13 देशों में इस वायरस का असर देखा गया, जिसमें से अधिकतर अफ्रीकी देश हैं. अब तक इस वायरस के सिर्फ 587 मामले सामने आए हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि सिर्फ 587 मामलों में से 475 लोगों की मौत हो गई. ये दुनिया का सबसे जानलेवा वायरस है जिसकी मृत्यु दर 80% है. हर साल आप कम से कम एक बार बर्ड फ्लू वायरस का नाम जरूर सुनते होंगे. 2003 में सबसे पहले ये वायरस पक्षियों में इंसानों में देखा गया था. सन 2003 से 2019 तक इस वायरस का असर 17 देशों में फैला. 2019 तक कुल 861 मामले सामने आए और 861 मामलों में से 455 लोगों की मौत हुई. इस वायरस की मृत्यु दर करीब 53% रही. फिर आया इबोला वायरस. इबोला सबसे पहले 1976 में सामने आया. 44 सालों बाद भी इस वायरस को अब तक खत्म नहीं किया जा सका है. 44 सालों में ये वायरस 16 देशों में फैला. सीरिया, लाइबेरिया और गिनी में इसके सबसे ज्यादा मामले सामने आए. 31,000 मामलों में 28,000 से ज्यादा मामले इन 3 देशों में ही सामने आए, जो कुल मामलों का 92% है. इसे WHO ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया था. इस संक्रमण से अब तक करीब 13,000 लोगों की जान जा चुकी है. फिर आया मर्स वायरस. सबसे पहले 2012 में किस्सा सामने आया और 8 साल में अभी तक इसके मामले लगातार सामने आ रहे हैं. 8 साल में ये वायरस 27 देशों में फैल चुका है और अभी तक इस वायरस के 2,494 मामले सामने आए हैं, जिसके चलते अब तक 858 लोगों की जान भी गई है. इस वायरस की मृत्यु दर 34% से ऊपर है. वहीं सार्स वायरस ने भी दुनिया पर अपना कहर ढाया. सार्स वायरस के सबसे ज्यादा मामले चीन और हांगकांग में सामने आए. ये वायरस 30 देशों तक फैल चुका है. अब तक 8,437 लोग इसकी चपेट में आए हैं, जिनमें से 7,000 से ज्यादा मामले सिर्फ चीन और हांगकांग में सामने आए, यानी कुल मामलों का 84% से भी ज्यादा. इस वायरस से अब तक 813 मौतें हुई, यानी मृत्यु दर करीबन 10% है.
वायरस की लगातार बढ़ती संख्या पूरी मानव जाति के अस्तित्व पर खतरा बढ़ाने जैसी है और इससे निजात पाना भी काफी मुश्किल होता है। ऐसे में वैक्सीन ही इसका सबसे बेहतर इलाज माना जा रहा है और इसीलिए पूरी दुनिया फिलहाल कोरोना की वैक्सीन ढूंढने में जुटी हुई है।